हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? और आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, हमारे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे दर्शक गण जो भी, या फेसबुक फैमिली, जितना भी लोग देख रहे हैं हमको, लाइक कमेंट करिए, प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट बनाए रहिए। तो हम आप सबको एक बात बताना चाहते हैं, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और ये बात दिल की गहराइयों तक छूने वाली बात है। शायद आप लोगों को थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन बात एकदम सही है। और आप लोग बताइए, जितना भी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हैं उल्टा सीधा चीज़ें, ऐसे रही वैसे रही, बताइए कितने घटिया और गंदे इंसान हैं अजय कुमार मिश्रा। जो जब हम घर गए थे, घर जाने के बाद 13 तारीख को, 13 नवंबर को वो भी गए थे कचहरी में, हम भी गए थे कचहरी। ये मम्मी का घर है, वो पहले वाला पुराना वाला घर है, उधर का लोकेशन दिख रहा है तो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तो बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो उस दिन का हम बात आप लोग को बताएं तो क्या है, बात ये है कि 13 तारीख को वो भी गए थे कचहरी, मेरे हस्बैंड अजय कुमार मिश्रा, हम भी गए थे कचहरी। तो हम जब गए थे ना घर ससुराल, तो वहाँ पे मेरा साबुन छूट गया था, डॉक्टर के लिखा हुआ साबुन था। और मेरे शरीर में इचिंग हो जाता है, कोई भी चीज़, पानी वगैरह कोई चीज़, मेरा शरीर इतना सेंसिटिव है कि नहीं बर्दाश्त कर पाता है, स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो डॉक्टर का लिखा हुआ जो साबुन है, सब सौंफ, उसको हम यूज करते हैं, तो वही लगाते हैं। वो साबुन मेरे ससुराल में छूट गया था, तो हम कचहरी में उनसे प्यार से बोल रहे थे कि आप आए तो साबुनिया काहे ना लेते आए। हालांकि उनको भोर में 3 बजे कॉल करके हम बोले भी थे कि साबुन लेके आइएगा, तो हमको ऐसे उल्टा पुल्टा बात बोलने लगे कि फालतू बात नहीं करना, ऐसे हम कितने प्यार से बोल रहे हैं। बताइए कैसे रिश्ता जोड़ के रखे हैं, कैसे आपस में इंसान अच्छा से रहे, कुछ समझ में नहीं आता है। अब आप लोग बताइए, वो लोग कैसे व्यवहार करते हैं, एकदम राक्षस जैसा व्यवहार करते हैं। वो राक्षस जैसे लोगों के साथ हम कैसे क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि कंप्रोमाइज करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो हम प्यार से उनसे पूछ रहे थे अजय कुमार मिश्रा से कचहरी में कि साबुन काहे न लेते आए। इतना गंदा गंदा वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया कचहरी में, बहुत गंदा गंदा वर्ड बोले। ये बोले कि तुम्हारे पापा ने तुमको बेच दिए थे, यानी कि मेरे पापा मुझे बेच दिए थे। तो हम ये उनसे बोले कि मंदिर है सामने, चलिए कसम खा लीजिए। अगर मंदिर में ये कसम खा लेंगे कि मेरे पापा आपको बेच दिए हैं, तो हम फाइल फाड़ के फेंक देंगे, केस नहीं लड़ेंगे। और गंदा गंदा वर्ड बोलने लगे, गाली गोली दे करके। तो वहाँ पे कचहरी में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो सारे लोग हाँ 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 करके ऐसे बोलने लगे। अगर थोड़ा सा हम रिस्क दे देते तो हम बताए सभी लोगों को कि 4 शादी किए हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, और ऐसे ऐसे हमको छोड़ दिए हैं। देखिए कैसे वर्ड बोल रहे हैं, हम माना नहीं करते तो लोग उसको मार के बर्बाद कर देते। हाँ हाँ लोग करने लगे। इतने गंदे इंसान हैं, इतने गंदे इंसान हैं, जो कचहरी में भी अच्छा से पेश नहीं आ पा रहे हैं। तो आप लोग बताइए, जो इंसान हजारों लोगों के सामने ऐसे बिहेव मेरे साथ कर रहे हैं, क्या वो 4 दीवारी के अंदर मेरे साथ अच्छे बिहेव करते होंगे कभी? गंदे तो शुरू से थे मेरे हस्बैंड, गंदे शुरू से थे। ऐसा नहीं कि वो बहुत प्यार जताते या कभी मुझे मारते पीटते नहीं थे, ये बिल्कुल नहीं। वो गंदे इंसान शुरू से थे। तो वो जो भी घटिया हरकत करते थे, उसका हमको बर्दाश्त करने का एक ही रीज़न था कि हमारे बच्चे आज नहीं तो कल बड़े हो जाएंगे, शायद वो कहीं ना कहीं सुधर जाएंगे। एक ही उम्मीद था कि शायद सुधर जाएंगे, इस चीज़ को, इस उम्मीद पे हम जीते थे। लेकिन अब क्यों, क्यों, किस लिए, किसके लिए जिए? बच्चे आज नहीं तो कल बड़े होंगे, उसकी भी शादी होगी, वो अपने दुनिया में मग्न होंगे, मस्त होंगे। सहारा तो एक दूसरे का जो होता है वही हमारा नहीं रहा, जो दुनिया होता है वही नहीं रहा। फिर दुनिया में जीने का क्या मतलब है, किसके लिए जियो? कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर कैसे क्या किया जाए, ऑप्शन कुछ दिख नहीं रहा मुझे। मैं प्यार से जब भी बात करने के लिए कॉल करती हूँ, गंदे तरीके से बिहेव आते हैं मेरे साथ, मारते पीटते शुरू से थे। ऐसा लगता है ना कि इंसान के अंदर हमेशा 24 घंटा नशे जैसा रहते थे। और वो अपने परिवार के आगे अपने पत्नियों को कभी कुछ नहीं समझे हैं, जहाँ तक मुझे पता रियल है। तो और उसका क्या करते हैं क्या नहीं, मुस्लिम के साथ जो रह रहे हैं उसका क्या करते हैं उसका कोई आता पता नहीं। लेकिन मेरे साथ बहुत गंदे और गलत व्यवहार किए हैं।
बहुत गलत व्यवहार किया। अब मुस्लिमों पैसा कमा के दे रहे तो उसी के फेवर में न रहेंगे, मेरे फेवर में थोड़ी रहेंगे। हम तो बस घर की नौकरानी थी, पाँव की जूती थी, जैसे चाहो वैसे फेंको, उनका ये कहना था। थोड़ा भी शर्म नहीं है मिश्रा जी के अंदर कि आज नहीं तो कल मेरी कुछ थी, मेरे बच्चों की माँ है, इतना उस इंसान के अंदर शर्म नहीं है। ना शर्म है, ना लाज है, ना हया है, न डर है। जो इंसान के पास शर्म नहीं होता है, हया नहीं होता है, डर नहीं होता है, उस इंसान का परिवार का कोई मोल नहीं होता है, पता नहीं होता है परिवार क्या होता है, उसका मोल क्या होता है। क्या ये बोले उसको। तो यही बात है, आप लोग जैसे बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने का तो कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप सबको कोई ऑप्शन दिख रहा हो तो ज़रूर उस कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका सोल्यूशन क्या है। क्या ऐसे लड़ाई झड़ाई हम लोग का चलता रहेगा तो बच्चों का तो जो भविष्य है वो तो वाट लग ही रहा है। साथ साथ दुनिया क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ना उनको फर्क पड़ रहा है ना उनके माँ बाप को फर्क पड़ रहा है। मान लीजिए कि अगर रखना है तो अच्छे से रखें, उसको डिवोर्स दे, उसको मुस्लिम को छोड़े। नहीं रख रहा है तो मेरा अधिकार दो, फिर काहे के लिए इतना माथा पीटी बकचोदी ये सब कर रहे हो भाई। मेरा अधिकार तो मुझे चाहिए ना, मैं किस आधार पे जीऊँगी, आप ही लोग बताइए। आप लोग को अगर हमारी बातों से अगर सहमत है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।